नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण या कहें इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कमाल के ऐतिहासिक और भाषाई विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सचमुच इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सूरा मरियम की। अब देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने उस दौर में राजनीति, शरण और कूटनीति के मायनों को एक नई दिशा दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए। पैगंबरत्व का 5वां साल था और शुरुआती मुसलमानों का एक छोटा सा समूह उत्पीड़न से बचकर हबशा यानी एबेसिनिया में शरण लिए हुए था, जिसे आज हम इथियोपिया के नाम से जानते हैं। अब एक तरफ एक बेहद शक्तिशाली ईसाई राजा है, सामने खड़े हैं कुछ बेबस शरणार्थी और उनके पीछे लगे हैं उन्हें पकड़ने वाले लोग। ऐसे में ये इकलौता पाठ उनके बीच एक पुल बन गया। कैसे एक साधारण से संवाद ने इतनी बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक खाई को पाट दिया। सच कहूं तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक ड्रामा है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। पहला भाग, एक अनजानी जमीन पर शरण। अब देखिए, उस दरबार में राजनीतिक तनाव एकदम अपने चरम पर था। मक्का से आए अम्र इब्न अल आस में राजा के सामने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि ये जो शरणार्थी हैं, ये असल में भागे हुए अपराधी हैं जो स्थानीय मान्यताओं और धर्म का सरेआम अपमान करते हैं। दूसरी ओर मुसलमानों की पैरवी कर रहे जाफर ने बचाव में बड़ी ही शांति से कहा कि हम मासूम लोग हैं जो केवल एक पैगंबर का अनुसरण कर रहे हैं और यहाँ शांति से शरण मांग रहे हैं। खैर, इसी तीखी बहस के बीच एक ऐसा अहम सवाल उठा जिसने पूरी स्थिति को ही पलट कर रख दिया। सवाल था ईसा यानी जीसस को लेकर उनका नजरिया क्या है। और फिर आता है इस पूरी ऐतिहासिक घटना का टर्निंग पॉइंट, इसका क्लाइमैक्स। जाफर ने राजा के सवाल के जवाब में सूरह मरियम की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि इन आयतों का प्रभाव इतना गहरा था कि राजा की आंखों में सचमुच आंसू आ गए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा तिनका उठाया और कहा कि मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं, ईसा ठीक वही है जो तुमने कहा है। इस तिनके के बराबर भी अलग नहीं। बस इस एक संवाद ने मुसलमानों की सुरक्षा पक्की कर दी और मक्का के दूतों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, एक विदाई उपहार। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कब। विद्वानों के मुताबिक ये पाठ पैगंबरत्व के 4थे साल के बिल्कुल अंत में आया था, यानी ठीक उस प्रवास से पहले जो 5वें साल में हुआ था। इसीलिए इसे कूटनीतिक और वैचारिक विदाई उपहार या फेयरवेल गिफ्ट के रूप में देखा जाता है। यह किस लिए था? ताकि जो मुसलमान एक ईसाई बहुल देश में जा रहे थे, वे वैचारिक रूप से पूरी तरह तैयार रहें। उन्हें पता हो कि एक अलग मान्यता वाले समाज में उन्हें अपना पक्ष कैसे और क्या रखना है। अगर हम इस पाठ के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो ये वाकई बहुत कमाल का है। इसकी शुरुआत जकरिया और उनके बेटे यहया के चमत्कारी जन्म से होती है। फिर ईसा के चमत्कारी जन्म का जिक्र आता है जो सीधे तौर पर ईसाइयों को संबोधित करता है। इसके ठीक बीच में इब्राहिम की कहानी है, जिन्हें उस वक्त ईसाई और मक्का के बहुदेववादी दोनों ही बहुत सम्मान देते थे। और अंत में उन लोगों के लिए संदेश है जो मक्का में विरोध कर रहे थे। मतलब आप देख रहे हैं, ये संरचना अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों को एक ही सुसंगत संदेश के साथ कितनी खूबसूरती से जोड़ती है। तीसरा भाग, अक्षरों का रहस्य। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पाठ की शुरुआत एक बहुत ही गहरे रहस्य से होती है। ये अरबी अक्षर देखिए, काफ, हा, या, ऐन, साद, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इन्हें हुरूफ अल मुक़त्तआत कहा जाता है। कुरान के 29 अध्याय इस तरह के अक्षरों से शुरू होते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये उन चुनिंदा अध्यायों में से एक है जहां इन अक्षरों के तुरंत बाद कुरान या किताब शब्द का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर इन अक्षरों का मकसद क्या है? विद्वानों ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई रहस्य की तरह सुलझाने की कोशिश की है। पहला विचार तो यह है कि यह इंसान को याद दिलाता है कि भाई हम सब कुछ नहीं जानते, कुछ चीज़ें मानव समझ से बिल्कुल परे हैं। दूसरा, उस समय जब अरेबी भाषा अपने चरम पर थी, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भाषाई चुनौती थी। और तीसरा, ये सुनने वालों का ध्यान तुरंत खींचने का एक अचूक तरीका था। जरा सोचिए, जब कोई अचानक से अप्रत्याशित ध्वनियों को लम्बा खींचकर बोलता है तो लोग अपने आप रुककर सुनने पर मजबूर हो जाते हैं, है ना? चौथा भाग, एक हताश और शांत प्रार्थना। इस हिस्से में जकरिया की प्रार्थना के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो वाकई असाधारण है। ये एक ऐसी प्रार्थना का वर्णन करता है जो सुनने में तो बहुत ही शांत है, लेकिन उसमें छिपी हुई हताशा और भावनाएं किसी भी चीख पुकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।
यहाँ हमें निदा शब्द का मतलब समझना होगा। एक साधारण प्रार्थना के विपरीत निदा का मतलब है दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक हताश और गहरी पुकार। इसका इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब इंसान को ये भी यकीन ना हो कि कोई उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। अब इसके साथ खफिया यानी शांत शब्द का जुड़ना एक कमाल का विरोधाभास पैदा करता है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल और हताश चीख जो होठों से केवल एक फुसफुसाहट के रूप में बाहर आती है, ये भावना की गहराई को अद्भुत तरीके से दर्शाता है। और यहाँ बुढ़ापे के शारीरिक प्रभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही जीवंत मेटाफर यानी रूपक का इस्तेमाल किया गया है। जकरिया कहते हैं कि उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और उनका सिर सफेद बालों से भड़क उठा है, बिल्कुल वैसे जैसे आग तेजी से फैलती है। ये सिर्फ एक शारीरिक अवस्था का जिक्र नहीं है, बल्कि ईश्वर के सामने अपनी पूर्ण विनम्रता और लाचारी को स्वीकार करने का एक बेहद काव्यात्मक और सुंदर तरीका है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इतनी उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद जकरिया जो मांग रहे थे वो कोई साधारण वारिस या कोई संपत्ति संभालने वाला नहीं था। उनकी चिंता अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की थी, जरूर, लेकिन वो विरासत पूरी तरह से आध्यात्मिक थी। उन्हें एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी जो ज्ञान और मार्गदर्शन की उस महान परंपरा को आगे ले जा सके जिसका वो खुद एक हिस्सा थे। 5वां भाग, ज्ञान और करुणा। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि पाठ में घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। जकरिया की प्रार्थना पूरी होती है और तुरंत ही ईश्वरीय प्रतिक्रिया आती है, जिसमें बच्चे का नाम यहिया भी पहले ही तय कर दिया जाता है, और उसके तुरंत बाद 3 रातों की खामोशी का संकेत दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पाठ में फालतू के विवरणों को पूरी तरह हटा दिया गया है। यह तेजी सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि उस हताश प्रार्थना का जवाब कितनी तुरंत और सीधे तौर पर दिया गया था। इस हिस्से में यहा के बारे में एक बहुत ही खास बात बताई गई है। पाठ के अनुसार यहा को बचपन में ही हुक्म यानी ज्ञान, समझ और आध्यात्मिक परिपक्वता दे दी गई थी। आमतौर पर ऐसी परिपक्वता पैगंबरों को एक निश्चित उम्र के बाद ही मिलती थी, लेकिन यहाँ के मामले में ये उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही सौंप दी गई थी। चलिए इन गुणों पर जरा करीब से नजर डालते हैं। हनान, ज़काह और तकिया। देखिए, ये सिर्फ विशेषण नहीं हैं, बल्कि यहिया के पूरे अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट है। हनान उनकी आत्मा और स्नेह को दर्शाता है, ज़काह उनके शुद्ध हृदय को, और तकिया उनके सतर्क और जिम्मेदार कर्मों को। इन तीनों का जब संयोजन होता है तो एक असाधारण चरित्र का निर्माण होता है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हनान शब्द में कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं। ऐतिहासिक रूप से अरबी भाषा में ये शब्द उस स्नेह के लिए भी इस्तेमाल होता था जब एक ऊँटनी अपने मालिक के आराम के लिए तड़पते हुए आवाज निकालती थी। ये कैसे गहरे, न रोके जा सकने वाले स्नेह और करुणा को दर्शाता है। यहिया का ये गुण बताता है कि उनके अंदर सहानुभूति का एक ईश्वरीय उपहार था जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाता था। छठा और हमारा अंतिम भाग, आध्यात्मिक एकांतवास। विद्वानों का मानना है कि यहिया की ये पूरी कहानी दरअसल हमें मरियम के एकांतवास को समझने के लिए तैयार करती है, जैसे कि ये ईमान ऑन ट्रेनिंग व्हील्स हो। पाठ स्पष्ट रूप से मरियम के स्मरण का आदेश देता है। यहाँ उनकी भक्ति और उनके उस कठोर फैसले पर जोर दिया गया है जहाँ उन्होंने खुद को अपने परिवार से शारीरिक रूप से बिल्कुल अलग कर लिया था। ये कोई साधारण अलगाव नहीं था, ये पूरी तरह से इबादत और ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब आपस में जुड़ता है। मरियम ने एक हिजाब यानी एक बैरियर या पर्दा स्थापित किया। अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि इस हिजाब का मतलब कोई लैंगिक अलगाव या जेंडर सेग्रीगेशन नहीं था, बल्कि ये दुनियावी भटकाव और शोर शराबे के खिलाफ जानबूझकर बनाई गई एक दीवार थी ताकि उनका फोकस पूरी तरह से बना रहे। ये खुद को दुनिया से काटकर ईश्वर से जुड़ने की एक बेहद गहरी प्रक्रिया थी। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो मरियम की कहानी एक बहुत ही प्रासंगिक और सार्वभौमिक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर भटकावों को दूर करने से ही जीवन में गहरी और बड़ी सफलताओं का रास्ता खुलता है, तो आज के इस डिजिटल और शोर शराबे वाले दौर में सच्ची स्पष्टता पाने के लिए हमें किन चीज़ों के बीच एक दीवार या हिजाब बनाने की ज़रूरत है? शायद कभी-कभी वास्तव में चीज़ों से जुड़ने के लिए पहले खुद को बाकी चीज़ों से अलग करना ज़रूरी होता है। इस सवाल पर विचार ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।